नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान में वन एवं वनस्पति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार की प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, वर्जित वन या सुरक्षित वन। तो दोस्तों, जो राजस्थान में है वो सर्वाधिक सुरक्षित प्रकार के वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब लागू की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है फरवरी 2010 में, मार्च 2011 में, अगस्त 2010 में या सितंबर 2011 में। तो दोस्तों, जो राजस्थान सरकार द्वारा जो पहली वन नीति थी वो 18 फरवरी 2010 को है वो लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 20%, 15%, 25% या फिर 33%। तो दोस्तों, जो वन नीति के अनुसार है वो 33% वन है वो आच्छादित होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन विभाग का गठन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो दोस्तों, जो राजस्थान में जो वन विभाग का जो गठन है वो 1950 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, अलवर के अंदर या फिर सवाई माधोपुर के अंदर। तो दोस्तों, सबसे अधिकतम जो आरक्षित वन है वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर में, अलवर में, बांसवाड़ा में या सिरोही में। तो दोस्तों, वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह सिरोही जिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है दौसा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, पाली के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर। तो दोस्तों, जो इमारती लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध सागवान के वन है वो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, कौन सा वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है बबूल के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, पलाश के वृक्ष से या खेजड़ी के वृक्ष से। तो दोस्तों, जो चारकोल है वो बबूल के वृक्ष से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है खेजड़ी, नीम, पीपल या फिर बरगद। तो दोस्तों, जो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या सीकर के अंदर। तो दोस्तों, जो सेवण घास है वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। ऑप्शन है गुलाब, चंपा, रोइडा या फिर कमल। तो जो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है दोस्तों वो रोइडे का पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है खेजड़ी, नीम, पलाश या पीपल। तो दोस्तों, राजस्थान में है वो जंगल की ज्वाला के नाम से है वो पलाश वृक्ष है वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है ग्रामीण विकास के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, भगत आंदोलन के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए।
तो दोस्तों जो अमृता देवी बिश्नोई हैं वो खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक बांस पाए जाते हैं? ऑप्शन है बांसवाड़ा के अंदर, उदयपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर या बारां के अंदर। तो राजस्थान में है वो सर्वाधिक बांस है वो बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मई को, 5 जून को, 22 मार्च को या 22 अप्रैल को। तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वन आच्छादित संभाग कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वनों से आच्छादित जो संभाग हैं वो दोस्तों उदयपुर संभाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बांस, महुआ, सेब या फिर आम। तो दोस्तों जो आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है वो महुआ का वृक्ष है जिससे शराब बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान के वनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन, आंध्र पर्णपाती वन या कांटेदार झाड़ियां या फिर सागवान के वन। तो दोस्तों जो दक्षिणी राजस्थान के वनों को है वो सागवान के वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखा है जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर प्रतापगढ़ के अंदर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से है वो विश्व वानिकी उद्यान है वो जयपुर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बालोतरा के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या बीकानेर के अंदर। तो दोस्तों जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो जैसलमेर जिले के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस जिले में है? ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, बारां के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर या कोटा के अंदर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई या पशुचारण। तो दोस्तों जो राजस्थान में वनों की कमी का जो मुख्य कारण है वो जलवायु परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष अमर वृक्ष कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है खिजड़ी को, नीम को, पीपल को या फिर बरगद को। तो राजस्थान में जो अमर वृक्ष है वो खिजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर या चूरू। तो जो राजस्थान में है वो न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र है वो चूरू जिले का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वन विभाग के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 10.23%, 9.57%, 9.18% या 8.34%। तो जो वन विभाग के अनुसार राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है वो दोस्तों वो 9.57% है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कत्ता के वृक्ष से, महुआ के वृक्ष से, तेंदू के वृक्ष से या सालर के वृक्ष से। तो दोस्तों जो बीड़ी है वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो पलाश वृक्ष किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है टेसू, केसड़ी, रोईडा या ढाक। तो राजस्थान में जो पलाश वृक्ष हैं वो ढाक वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का कौन सा वृक्ष अरण्य देवता कहलाता है? ऑप्शन है नीम, खेजड़ी, पीपल या रोईडा। तो राजस्थान में जो अरण्य देवता है वो खेजड़ी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां अधिक पाई जाती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थल में, दक्षिणी अरावली में, हाड़ौती पठार में या पूर्वी मैदानी भाग में। तो दोस्तों जो कांटेदार झाड़ियां हैं वो पश्चिमी मरुस्थल में अधिक पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 22 मार्च को, 22 मई को, 22 अप्रैल को या 13 अगस्त को। तो जो विश्व जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।